हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति। और मैं इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत क्या है, एक प्रकार का प्रायद्वीप देश। भारत क्या है, प्रायद्वीप देश। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रायद्वीप देश की। तो ऐसे देश जो तीन तरफ से क्या हो, तीन तरफ से वाटर से घिरे हुए जो देश होते हैं वो प्रायद्वीप देश कहलाते हैं। इसी प्रकार जो भारत है वो भी क्या है, एक प्रायद्वीप देश है। अब बात करें कि भारत की स्थिति की, तो ये भारत जो है हमारा, ये किस गोलार्ध में है, तो ये है उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, जो इसमें बिल्कुल बीचों बीच में ग्लोब हमारा है और इसमें बिल्कुल बीचों बीच में भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर की ओर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो देख सकते हैं ऊपर के भाग में उत्तरी गोलार्ध, जैसा कि अभी हमने बताया। तो इंडिया कहाँ पे है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। एंड नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बात की जाए कि इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में ये किस पोजीशन पे है, तो ये दुनिया का क्षेत्रफल में क्या, 7th पोजीशन पे है, 7वें स्थान पे सबसे बड़ा देश है। और अगर इसके पॉपुलेशन की बात की जाए जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे ये दूसरे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे है चीन, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। एंड नेक्स्ट, भारत की संरचना, तो इसकी संरचना कैसी है, चतुष्कोणीय संरचना है। एंड नेक्स्ट, अगर बात की जाए भारत के कुल क्षेत्रफल की, तो कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। एंड इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की अगर बात करें, तो इस भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, वो भी उत्तरी गोलार्ध। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध न लिख के कुछ और भी लिख सकता है, दक्षिणी गोलार्ध कर सकता है या अदर, इसलिए ध्यान रखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। एंड अगर देशांतरी विस्तार की बात की जाए, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, वो भी पूर्वी देशांतर। एंड अगर इसकी बात की जाए उत्तर से दक्षिण तक विस्तार इसका कितना है, तो उत्तर से दक्षिण का जो टोटल का जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। एंड पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है, 2933 किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा डायग्राम बताया है कि इसमें जो इंडिया है, इंडिया के मैप में जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है उधर उत्तर माना गया है, एंड जो नीचे का होता है उसको दक्षिण की दिशा मानी गई है। एंड साइड में इसको पूरब एंड पश्चिम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसमें जो उत्तर का एरिया है वो ऊपर की ओर है, जिधर ये लद्दाख है, उत्तर की एरिया ये है लद्दाख की ओर। एंड जो नीचे है हमारा देख सकते हैं ये है दक्षिण, जो कि तमिलनाडु की ओर बता रहा है दक्षिण। और इधर साइड में अरुणाचल प्रदेश, ये किधर है, पूरब की ओर है अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम की ओर क्या है, ये गुजरात स्थित है, पश्चिम की ओर क्या है, ये गुजरात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर साइड में क्या है, ये उत्तर है, एंड ये इधर साइड में है पूरब, एंड ये इधर पश्चिम, और नीचे की ओर क्या है, ये इधर नीचे दक्षिण। तो यही इसी में बिंदु बनाए गए हैं, जो इसका बिल्कुल कह सकते हैं मोस्टली किनारा, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल किनारे का साइड पॉइंट। जैसे कि उत्तरी बिंदु ये यहाँ पे स्थित है, ये इस साइड में बिल्कुल इसका उत्तरी बिंदु ये किस साइड में है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लद्दाख में है। लद्दाख की राजधानी है लेह, या कह सकते हैं लेह, यहाँ पे एक ज़िला है लद्दाख में ही। तो इसका जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पे है, लेह में है, वो भी कहाँ पे, इंदिरा काल, इसको यहाँ पे इंदिरा काल बोला गया है यहाँ पे। एंड अगर बात की जाए पूरब की, तो पूरब में है किबिथु क्षेत्र, बिल्कुल इस साइड में, इस साइड में है किबुथु क्षेत्र, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में इसका कह सकते हैं कि पूर्वी बिंदु। एंड पश्चिमी बिंदु की अगर बात की जाए, इसके पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु कहाँ है, तो ये है इधर कच्छ ज़िला में, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ ज़िला में है इसका, बिल्कुल ये है इसका पश्चिमी बिंदु। एंड दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, तो दक्षिणी बिंदु है ये बिल्कुल नीचे की ओर, दक्षिणी बिंदु। एंड ये दक्षिणी बिंदु जो है वो निकोबार द्वीप समूह में है, ये इधर देख सकते हैं निकोबार द्वीप समूह, ये इस साइड में है, ये यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह, इस ये यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो भी ये हैं आइलैंड, ये इस साइड में है।
तो इधर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका दक्षिणी बिंदु माना गया है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे पिग्मेलियन एंड पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं। एंड देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें लिख के रखा हुआ है मैंने कि जो इसका उत्तरी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु इसका क्या है, इंदिरा काल बोला जाता है, जो कि लेह में है। पूर्वी बिंदु इसका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि किबिथु बोला गया है। एंड इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो क्या, कच्छ जिले में है, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसका जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे बिंदु की बात की गई तो कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि क्या, इंदिरा पॉइंट कहा गया है। इसको पिग्मेलियन या पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी भाग। अब वहाँ पे बिंदु की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या, दक्षिणी भाग की बात की गई। तो दक्षिणी भाग कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, वो भी केप कोमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु में। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दे सकते हैं इसका दक्षिणी भाग कहाँ पे है, तो इसका दक्षिणी भाग है ये यहाँ पे तमिलनाडु में, यहाँ पे दक्षिणी भाग। जबकि बिंदु की बात की जाएगी तो इसका बिंदु कहाँ पे था, तो इसका बिंदु था ये यहाँ पे इस साइड में। दक्षिणी बिंदु अगर कहेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, और अगर दक्षिणी भाग कहेंगे तो तमिलनाडु में केप कोमोरिन कन्याकुमारी। कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। एंड नेक्स्ट, अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। कौन सा बनाता है, लद्दाख। ये क्वेश्चन अभी हाल का ही है, क्योंकि लद्दाख जो है वो केंद्र शासित अभी घोषित किया गया है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिससे अफगानिस्तान अपनी सीमा बनाता है। तो कौन सा ऐसा है, लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश। एंड नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से अलग करने में सहायक जल संधि कौन सी होती है। जल संधि वो होती है जहाँ पे कह सकते हैं एक पतला सकरा मार्ग होता है जहाँ से वाटर फ्लो करता है। तो कह सकते हैं श्रीलंका और भारत से अलग, श्रीलंका और भारत के मध्य में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि, या कह सकते हैं पाक जल डमरू मध्य। और यहीं पर क्या है, मन्नार की खाड़ी भी है। पाक जल संधि जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ पे श्रीलंका है, ये श्रीलंका एंड ये हमारा इंडिया। तो इसमें ये जो बीच का जो सकरा एरिया है वाटर का, यही क्या है, ये पाक स्ट्रेट बोला जाता है, पाक स्ट्रेट। एंड नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है। तो कौन सी रेखा है, तो ये है मैकमोहन रेखा। एंड भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो ये है रेड क्लिफ रेखा। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, डूरंड रेखा। ये रेखाएं ही इन देशों को अलग अलग करती हैं, विभाजित करती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, जैसा कि अभी हमने बताया है कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है। तो भारत हमारा ये है एंड चीन हमारा ये है। तो ये जो रेखा कही जाएगी, ये रेखा, यही रेखा क्या बोली जाएगी, मैकमोहन रेखा। यही रेखा मैकमोहन रेखा है। एंड भारत और पाकिस्तान के बीच अगर देखी जाए तो भारत हमारा ये इधर साइड में, एंड ये पाकिस्तान से जो भी ये बाउंड्री शेयर करता है इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। एंड जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट लेक्चर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।